किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था और उसके साथ उसके दो बेटे भी रहते थे। बड़ा बेटा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, इसलिए वो एक दिन अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं अब आगे की पढ़ाई शहर जाकर करना चाहता हूँ। किसान बहुत ज़्यादा गरीब था। वह उसे बड़े शहर में पढ़ाने में असमर्थ था। उसे समझाते हुए बोलता है, बेटे, तुझे हमारी हालत तो पता है ना। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। तू कुछ यहीं पर कर लेना। नहीं पिताजी, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। ठीक है बेटे, मैं इंतजाम कर दूंगा। अगले ही दिन किसान अपने खेत के सारे कागजात लेकर सेठ मोहनलाल के पास पहुंचता है ताकि अपने बेटे को बड़े शहर पढ़ने के लिए भेज सके। कसम मेरे सोफे की, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन अगर टाइम पे नहीं मिले ना तो ये सारी जमीन खुद ही रख लूंगा। किसान अपनी जमीन गिरवी रखकर सेठ मोहनलाल से पैसे लेकर अपने बेटे को शहर भेजने की तैयारी करता है। किसान का बेटा अपने बड़े सपनों को लेकर बड़े शहर चला जाता है। कॉलेज में दाखिला लेने के कुछ समय बाद ही वह गलत संगत में पड़ जाता है। अब पार्टियों में जाना और नशा करना उसके लिए आम बात हो गई थी। वह अपने और अपने पिता के सारे सपने भूल चुका था और ऐसा करते करते कॉलेज के हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ चुके थे और उनमें वह मुश्किल से ही पास हो पाया। उसको उसके अध्यापकों ने बहुत समझाया, लेकिन वह समझने को तैयार ही न था। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जा रहा था, तभी वहाँ उसे अपने कॉलेज का एक साथी दिखाई दिया। अरे रोहित, तुम नहीं चल रहे हमारे साथ पार्टी में? नहीं यार, मेरे पिताजी बहुत गरीब है। मेरे कंधों पर मेरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने हमारी जमीन बेचकर मुझे यहाँ पढ़ने भेजा था। मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने पिता के सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। अब उसके अध्यापक भी उसकी पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर खुश थे। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक बैरिस्टर बन चुका था। अब वह अपने पिता के पास वापस आया और सेठ के पास गिरवी पड़ी जमीन को वापस ले आया। कसम मेरे सोफे की, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये तो मेरे पिताजी की दुआ मेरे साथ थी साहब। शाबाश बेटे, तुमने साबित कर दिया है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कसम मेरे सोफे की, अब से यही शिक्षा मैं सभी को दूंगा।